हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे थे। इसको पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8 को बड़े अच्छे से हम पढ़ रहे थे। और जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 को पिछले लेक्चर में समाप्त कर चुके थे बड़े अच्छे से। और इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे जी, एक तो हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करें ट्रिक्स के साथ। और एग्जाम्पल नंबर 6 से 8 यानी छठा, सातवां, आठवां, 3 एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे। और साथ ही साथ एक सम नंबर 11 जो आपका पिछले लेक्चर का रह चुका था, उसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए साथी, बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हेडिंग बनाएंगे आप भी मेरे साथ, या फिर आपकी तो बुक में होगी, केवल ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक। तो समझिए कितनी ट्रिग्नोमेट्री होती है। आप बोलोगे जी 6, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट और सिकेंट और जी कोट। 6 ट्रिग्नोमेट्री और 5 एंगल, यानी 0 डिग्री, एंगल थोड़ा सा ऊपर लिखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जी 90 डिग्री। ओके। अब साइन की 5 वैल्यू होगी 5 एंगल पर, कोस की 5 वैल्यू होगी, टेन की 5 होगी, कोसिकेंट की 5 होगी, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्री की 5-5 वैल्यू होगी। 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 पंजे 30। अगर 30 की 30 वैल्यू याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर ना याद रख पाओ फिर, तो फिर मेरी ट्रिक याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नंबर डालिए, 0, 1, 2, 3, 4 डाल दिए। अब सबको 4 से डिवाइड करो, यानी इसको 4 से डिवाइड करो, इसको भी, और इसको भी, और जी इसको भी, और इसको भी। ठीक है जी, 4 से डिवाइड कीजिए इसको भी, और सबके ऊपर लगा दीजिए रूट, 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 रूट। इतनी बात क्लियर हुई। 0 बाय समथिंग 0 होता है, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2, 2/4 है। तो देखिए रूट 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, और 4/4 काटोगे तो रूट 1 का 1। समझ में आई बात। अब कोस में अपने वैल्यू को इधर लेके आना है, जैसे जी 1 तो इधर आ जाएगी 1, रूट 3/2 इसको इधर लिखिए। ठीक है, 1/√2 एज ए का ऐसा ही 1/√2, और ये वैल्यू उधर जाएगी 1/2, और लास्ट वाली वैल्यू यानी 0 जाएगी उधर। दो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हुई। आप बोलोगे जी ठीक है, बात समझ में आई। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाय कोस। आपको पता है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था पिछले लेक्चर में। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन बाय कोस कीजिए, यानी 0/1 0, 1/2 और √3/2, 1/2 और डिवाइड बाय √3/2। इसको काटिए तो आप कहोगे दूसरे वाले से चौथे वाला कट जाएगा, तो 1/√3, 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा। √3/2, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, काटिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, खाली क्या बचेगा √3, और 1/0 यानी समथिंग बाय 0। समथिंग बाय 0 हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट, या फिर आप इसको नॉट डिफाइन बोल सकते हो। आपकी बुक में नॉट डिफाइन लिखा होगा तो कोई बात नहीं। अब आपको मैंने ये बात बताई थी, पहली तीन तीन ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन, कोस, टेन रेसिप्रोकल होगी किसके, कोसिकेंट के, सिकेंट के और जी कोट के। अब केवल क्या करना है, वैल्यू उल्टी लिखनी स्टार्ट कर दीजिए। यानी कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए तो साइन का उल्टा कीजिए, साइन का उल्टा करोगे क्या आएगा, 0 का उल्टा करोगे, 0 का मतलब है स्टार्ट नहीं हुआ, और उसका उल्टा हो जाएगा खत्म नहीं हुआ, यानी इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा करोगे 2, 1/√2 का उल्टा करोगे √2, इसका उल्टा करोगे 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है जी। बात समझ में आई। आप कहोगे जी ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कोस का उल्टा कीजिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। कोट 10 का उल्टा होता है तो कीजिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1 उल्टा होता है, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। बात समझ में आई। आप कहोगे जी ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये मेरी सी ट्रिक है छोटी सी, जिससे आप टेबल को याद रख सकते हो और वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो चलिए जी, अब बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, नहीं एग्जाम्पल को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर तो स्टार्ट कर रखा है बड़ी देर से हमने,
एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी में ये ट्रायंगल भी गिवन है आपको, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है किसके पर, बी पर, और ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और ए सी बी एंगल गिवन है 30। तो आपने निकालना है फाइंड बी सी और जी ए सी, इसको निकालिए। तो फाइंड बी सी और ए सी, सबसे पहले आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस चाहिए, तो निकाल दीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, 9th चैप्टर में काफी पढ़ोगे आप इस टाइप के सम। सॉल्यूशन, तो ए बी सी में एक बार साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा साइन 30 की वैल्यू आप कहोगे क्या हो जाएगी, पी बाई एच निकाल दीजिए। ऐसा कर लो यार, एक काम करो, तो ये परपेंडिकुलर है 5, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यदि हम करें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन 30, ठीक है। यानी अगर आप हम इसको लिखना चाहे तो ए बी मेरे पास गिवन है, और मान के चलो ए सी निकालना है, या पहले बी सी भी आप निकाल सकते हो, या आपने करना है ए बी गिवन, एक चीज गिवन जो गिवन हो इस टाइप के सम में। 9th चैप्टर में आप काफी पढ़ोगे ऐसे सम, क्या जी, कि जो एक तो गिवन होगा आपको, एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड निकालनी होगी, तो उसमें हमने क्या करना है, एक तो ए बी मतलब जो गिवन है, ठीक है, और ए सी यानी जो निकालना है उसको हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हो। फिर वो देखना है वो परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है, ऐसे करने के बाद फिर देखना है कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको साइन 30 का, इसका फॉर्मूला है साइन 30 का। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से चेक कीजिएगा 1/2, तो यहाँ पर लिखिए 1/2। आप कहोगे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस हमें निकालना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 10। कितने आ जाएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गिवन है तो लगाइए यूनिट। यूनिट जरूर लगानी है जब आपको गिवन हो, तो बिल्कुल भी आपने यूनिट लगाने से चूकना नहीं है। तो आप बोलोगे जी ठीक है हाइपोटेनियस आ गया 10। अब आप क्या कर सकते हो, देखो हाइपोटेनियस 10 आ गया, अब इसको इसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, अगली फिर वैल्यू लगा दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस वो हो जाएगा 10, tan थीटा हो जाएगा ना। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, देखिए जैसे जी या इसी तरीके से कर लीजिए आप, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है ए बी, आप कहोगे ए बी परपेंडिकुलर, क्या निकालना है, हमें निकालना आपकी बार बेस, यानी बी सी निकालना है, तो बी सी निकाल दीजिए। किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या फॉर्मूला है tan थीटा का, थीटा कितना 30, tan 30 की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से हम, tan 30 कहाँ गया, ये रहा 1/√3, कितना है 1/√3, तो कीजिए पुट। तो आप कहोगे ए बी की वैल्यू है 5, बी सी हमें निकालना है, और ये हो जाएगा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप कैसे निकाल सकते थे, जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसका यूज करके भी आप निकाल सकते हो। इसमें देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू जो आपको गिवन है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंगल निकालना है क्यू पी आर, यानी ये एंगल कितना होगा, और पी आर क्यू यानी ये एंगल कितना होगा, ये भी आपने निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से आप। तो आप कहोगे दोनों एक बार साइडों को लिख लेते हैं हम, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉल्यूशन 7th इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, आप कहोगे पी क्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय पी आर क्या है, हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी 3/6 क्या आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन का फॉर्मूला होता है, यानी आप बोल सकते हो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 साइन पे किसकी वैल्यू होगी, जल्दी बताएंगे कौन से एंगल की वैल्यू होगी, तो आपको होगी जी 1/2 वैल्यू होगी 30 की, किसकी होगी 30 की। तो हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर साइन 30, यानी एंगल जो पी क्यू आर आया, नहीं पी आर क्यू, जो एंगल आपका पी आर क्यू आया वो आया 30 डिग्री, कितने डिग्री आया 30 डिग्री। अब आपने बताना है क्यू पी आर को, किसको बताना है, क्यू पी आर को, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, बात ठीक है, हाँ ठीक है। हमने आर एंगल लिया था ना एक बार, आर एंगल यानी आर के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब आप एक काम कीजिए, अब क्या काम कीजिए आप, अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा आपने, इसके सामने वाला क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। आप कहोगे जी ठीक है ये बेस हो जाएगा, तो यानी बेस बाय हाइपोटेनियस हम लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए। तो यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा साइड में ही, ताकि अच्छे समझ में आए। ये बेस हो गया, क्योंकि अब एंगल पी लेना है हमें, ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी 3/6, बेस बाय हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला, कोस का, थीटा हमें पता नहीं 1/2, तो 1/2 आ गया, कोस थीटा कितने पे होता है 1/2, आप कहोगे ये हो जाएगा जी साइन का उल्टा, यानी 60 पे, तो ये रहा 60 पे,
तो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, और जो क्यू पी आर एंगल आपने निकालना था वो आ गया आपका 60 डिग्री। बात समझ में आई? आप कहोगे जी बात बड़े अच्छे समझ में आ रही है अब तो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ये तो सम नंबर 11 पिछले एक्सरसाइज का है। एक एग्जाम्पल और होगा, सम एग्जाम्पल नंबर 8, उसको देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 काफी आसान है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल 1/2, कोस ए माइनस बी इज इक्वल 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और जो ए और बी है वो एक्यूट एंगल है, यानी ए और बी जो मिलाकर जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यानी अलग अलग तो ए और बी जो है आपस में एक्यूट एंगल होंगे। तो देखिए, तो साइन ए माइनस बी 1/2 कितने पे होता है? आप कहोगे 1/2 होता है जी ये साइन ए माइनस बी, ये प्लस है, हाँ ये प्लस है कोस, तो 1/2 होगा ये साइन पे, 1/2 होता है 30 डिग्री पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए माइनस बी 1/2 को साइन 30 लिख दे। आप बोलोगे जी कोस पे भी तो होता है, बिल्कुल कोस पे भी होता है, लेकिन हमें साइन से साइन काटना भी तो है ऐसे, तभी साइन लेना पड़ेगा। ए माइनस बी इज इक्वल 30। नेक्स्ट अब हम कोस वाले को लेंगे कि ताकि कोस कट जाए। तो आप कहोगे कोस 1/2 होता है 60 पर, कितने पर? 60 पर कोस 60। तो कोस से कोस कैंसल आउट, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड आप बड़े अच्छे से पढ़ के आए हो, एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं, ऐड कर दीजिए। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या प्राप्त हुआ हमें? a माइनस बी इज इक्वल 30 और a प्लस बी इज इक्वल 60। कैंसल आउट, a और a 2a, 60 और 30 90, a की वैल्यू 90/2 यानी 45, a की वैल्यू 45 आ गई। अब 45 से पुट कीजिए, यानी पुट a इज इक्वल 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a माइनस बी इज इक्वल 30 है ना, 30। तो a की वैल्यू क्या रखनी है आपने? 45, प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस बी इज इक्वल 30 माइनस 45, माइनस बी इज इक्वल 30 में से 45 गई माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसल आउट, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिग्री। ठीक है, डिग्री में बता दीजिए एंगल। तो ए एंगल आया हमारे पास 45 डिग्री। कितने डिग्री आया प्यारे बच्चों? 45 डिग्री। और बी एंगल आया हमारे पास 15 डिग्री। यही हमें निकालना था। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का जो हमारा सम रहता था। द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या टेन ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी? ये पूछा गया आपसे, ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या टेन ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी? तो जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी देख सकते हो, देखिए 1√3/2, 1 ये रहा टेन की वैल्यू। तो टेन की वैल्यू ये रही 0, 1/√3, 1, यानी 1 आ सकती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है, यानी 1 से तो बड़ी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉल्स। ये तो आंसर, एक तो पहली बात तो फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स लिख सकते हो, बिकॉज इन ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इन ट्रिग्नोमेट्री टेबल द वैल्यू ऑफ 1045 इज 1। वो 1 हो सकती है, 1 है, मतलब 1045 की वैल्यू 1 है, तो 1 से छोटी तो नहीं होगी। नेक्स्ट है सीकेंट ए इज इक्वल 12/5 किसी एंगल पर। सेकंड है क्या सीकेंट ए जो है 12/5 हो सकती है। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या होता है 12/5। तो आप कहोगे सीकेंट का फॉर्मूला होता है जी h/b। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, बेस हमेशा छोटा होता है। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो ट्रू। क्या लिख सकते हो? ट्रू। नेक्स्ट आप करोगे, नेक्स्ट क्या है? थर्ड सम। फोर्थ देखते हैं पहले। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, क्या कोट ए कभी भी प्रोडक्ट होता है कोट इंटू ए का? ये आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलो कोट है, कोट ए यानी एंगल कुछ ना कुछ हो सकता है कोट 30। तो क्या हम इसको कोट इंटू 30 लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी नहीं, कोट 30 की वैल्यू कितनी है? √3। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका भी आंसर फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा इज इक्वल 4/3। क्या ये पॉसिबल है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P4H3। क्या H का भी छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से? तो इसका भी आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन भी हमें लिखने थे इसके, तो रीजन लिख देते हैं। तो जैसे कि इसका मैं लिख देता हूँ रीजन, सेकंड का लिख दीजिए पहले। ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इज ग्रेटर
देन बेस। ये इसका रीजन हो गया। इसका रीजन देखिए, इसका रीजन ये है बिकॉज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस टेनियस इज लेस देन बेस, लेस देन बेस। ठीक है जी, तो बेस से छोटी है तो इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रह गया हमारा, केवल थर्ड पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, जो कोस ए है, क्या वो एब्रीविएशन यूज्ड है? कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन यूज का मतलब होता है संक्षिप्त में, क्या हम इसको कोसिकेंट ऑफ एंगल ए बोलते हैं? जैसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कोस को, जैसे टेन है, टेन टेन ए को हम टेंजेंट ए बोलते हैं अगर इसको संक्षिप्त में बोला जाए तो, टेंजेंट ए। ठीक है जी। और इसमें कहा गया है क्या कोस ए को संक्षिप्त में कोसिकेंट ऑफ एंगल ए बोला जाता है? तो आप कहोगे जी नहीं, ये फॉल्स है। बिकॉज 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 कोसाइन ए, कोसाइन ए, कोसाइन ए है बेटा, इसका एब्रीविएशन यूज इज द एब्रीविएशन यूज्ड ऑफ कोस ए, यानी कोसाइन ए एब्रीविएशन यूज्ड है कोस ए का, ना कि कोसिकेंट ए। फिर जी कोसिकेंट ए किसका है? तो कोसिकेंट ए आप याद रखिएगा, ये कोसिकेंट ए कोसिकेंट ए का ही है, मतलब कोसिकेंट ए ये हम इसको बोलते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से हम क्या बोलेंगे? कोसिकेंट ए। समझ गए? यानी हम इसको कोसेक बोलते हैं, कोसेक ए, ये जो है ये कोसेक है, लेकिन इसका एब्रीविएशन यूज्ड है कोसिकेंट ए। और जैसे ये कोस है, हम इसको क्या बोलते हैं? कोस, लेकिन इसका एब्रीविएशन यूज्ड क्या है? कोस ए, कोसाइन ए, सॉरी कोसाइन ए। ठीक है प्यारे साथी, तो यही था हमारा लेक्चर आज का, इतना ही, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल को कवर किया और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखा बड़े अच्छे से। और जी एक सम हमारा रह गया था पिछले लेक्चर का, वो कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को खत्म करेंगे बड़े अच्छे से, ऐसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर महादेव।